पद हैं। कितने पद हैं इसका मतलब ये निकालना है। ये है 7, 34 को पद है और डी है 13 माइनस 7, मतलब डी है 6, और ये एन है 205। कितने पद हैं इसका मतलब एन निकालना है। ये एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एन का मान है 205। अभी हाल ही सब पढ़े हैं, हाल में ही सब चैप्टर पुनः पढ़े हैं, और ओकर बाद भी तुमको होश में तुम नहीं है तो अब होश में आएगा भी नहीं। अब पूरा जीवन कोमा में बीतेगा। 198 15 में 7 या 8 या 198 6 गुना में इधर आके भागा हो जाएगा। 6 से काटो, 6 दिया 18, 6 दिया 18, 33 और 1 इधर माइनस 1 इधर ले आओ तो n बराबर 34। यानी कितने पद हैं? 34 पद हैं। 34 पद हैं तुम्हारे इस यकी में। यानी शुरू हुआ 7 से लेकर के 205 तक 34 पद हैं। ये आगे बढ़िए। सब आप जान रहे हैं, ये सब नहीं, टोटल आप जान रहे हैं और जानिए टोटल सब आपको जानने मिलेगा। तो वह बेस है न की है, 2-4 को नहीं जानेंगे सो बेस है। तो सब जानल मिल रहा है तो बेस बात है। इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं, और जिसको जानल नहीं मिल रहा है वो नहीं पढ़ रहा, गाल बजा रहा। गाल बजाना मतलब झूठ मूठ में प्रशंसा करना। देखो चलो एपी का ये पदों का योग होता है। एन पदों का योग अंकित कुमार बताएगा। एन पदों का योग क्या होता है? एसेंस तो होता है, लेकिन वो क्या होता है सो लिखना है ना। यानी एन पदों का योग मतलब एसेंस है, लेकिन वो होता क्या है? देखो 15 1 नंबर में क्या पूछेगा? 1 नंबर में छोटा प्रश्न मतलब बुतरू। तो बुतरू है तो 100 पूरी खाएगा। अरे 1 सेकंड में खा लिखो। यदि 15 में लिखो, यदि 9वां का क्वेश्चन है PQR तो कौन सा सत्य है? जान दो, ये ऑप्शन से बनेगा, लेकिन हम बिना ऑप्शन का लिख रहे हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांशम होता है तो उसके सभी संगत पाठ बराबर होते हैं। जान दो, संगत पाठ मतलब अगर हम कौन की बात करें तो कौन P बराबर होगा कौन D, इसके संगत है। कौन Q बराबर होगा कौन E, और कौन R बराबर होगा कौन M। और अगर भुजा की बात करें तो PQ बराबर होगा DE, QR बराबर होगा EF, PR बराबर होगा DM, है ना? मारो तो
ध्यान दो। तो ये ऑप्शन में था और भी कुछ गड़बड़ सड़बड़ लिखा है, यानी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके सभी संगत पाठ क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखो 16 निम्नलिखित में कौन सर्वांगसमता का नियम नहीं है? इनोवा का क्वेश्चन है, हटा इसको। 16 देखो 17 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आएगा। देखो 16 नंबर कौन कसौटी नहीं है सर्वांगसम का? आंसर नहीं आएगा, क्वेश्चन नोवा का है। देखो 17 सभी वर्ग होते हैं। 17 में लिखो सभी वर्ग होते हैं, आंसर लिखो समरूप। जितना लोग हल्ला कर रहा है वो कुछ नहीं जानता है, ना समझे? हमको मालूम है ना, 12 साल से हम यहाँ घास नहीं काट रहे। तुम एक शब्द बोलेगा उससे पता चल जाएगा तुम कितना पानी में है। एक शब्द तो ढेरी बोल रहा है, तुम तो बहुत बोल रहा है। ये वो शब्द बोलेगा, उस शब्द से पता चल जाएगा कि तुम्हारा वजन क्या है। ये तो ढेर चीज बोल रहा है, एक तो पूरा खानदान निकल जाता है ना, कि तुम क्या है और तुम्हारा घर वाला क्या है, वह पता चल जाता है इससे, समझा ना? ये अनुभव अपने आप नहीं आया है ना? 12 साल से खेला चल रहा है और एक दिन ये आदत रहा ना तो दांत खिसर देगा और बोलाएगा ऐसे में कि कुछ तो बोलो, तो कुछ नहीं बोलेगा और कॉमम चला जाएगा। अभी जो बहुत बोल रहा है ना, देखो बोला ज्यादा नहीं, सभी वर्ग होते हैं। लिखो आंसर लिख दो समरूप। अगला क्वेश्चन लिखो सब कोई। देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB एवं AC एक शब्द इंपॉर्टेंट शब्द होता है क्वेश्चन में, और तुम खाली सोच रहा है AB बोले AB लिख दिया, और AB लिख दिया और ऐसा दिन आ जाएगा कि AB नहीं लिख पाएगा वहां पर, सोचेगा कि लिखे, अभी तो लिख दे रहा है। एक त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E के मध्य बिंदु D एवं E, देखते हैं इसका जवाब क्या देगा। सो मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि D समांतर BC, इस प्रकार है कि D समांतर BC तथा BC बराबर 16 सेंटीमीटर। तो 9वां क्वेश्चन है, तो D का मान क्या होगा? तो D का मान क्या होगा? D का मान, करो दिमाग काम कर रहा है? कैसे बताओ? सुनो, एक त्रिभुज है, क्या नाम है? और दो भुजा AB और AC का मध्य बिंदु है D और BC है कितना? 9वां पढ़े थे मध्य बिंदु पर में। यदि एक त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो वो रेखाखंड तीसरी के समांतर होता है और ये आधा होता है।
तो समांतर भी देले है, ये आधा होगा, यानी कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा, है ना। मध्य बिंदु पर में से डी कितना होगा पंडित जी 8 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, इसको हम लोग सिद्ध किए थे। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और आगे। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 19। बिंदु ए, 0 और 0, ए के बीच की दूरी क्या है? के बीच की दूरी, ये दोनों बीच की दूरी निकालना है। तो पहला बिंदु होता है x1 y1, दूसरा x2 y2। तो दूरी बराबर रूट अंडर x2 हुआ 0 माइनस ए का होल स्क्वायर, y2 हुआ a माइनस 0 का होल स्क्वायर। 0 में ए घटा तो बचा माइनस ए, और ये में 0 गया तो बचा ये का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस क्या ए स्क्वायर, 0 जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। ये 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो √2 और a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, इतना मात्रक मतलब कुछ है ना। देखो तुरंत अच्छा ठीक है। देखो 20 बिंदु ए